Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss the question answer of the chapter 3. I am going to discuss about the question answer of the chapter 3. So our today's topic is chapter 3 question answer. So I will discuss the question answer of the chapter. So first I will discuss the activity section. Activity time question. Activity time question. So this is the question. This is the question. Sorry, this is the question. Is this? This is the question. Write the HTML codes to generate the following web pages. So these are the web pages. For this web pages, I will write the HTML code or HTML program. So for the first, this one I will write the HTML program for generating the web page like this. So for this, I am going to write the HTML code. Now see. So first I will, this one is the notepad plus plus. So अब notepad plus plus ओपन किए और पहले इसको सेव कर लेंगे. सेव एज में गए और मैंने इस फाइल का नाम दे दिया इंडिया लैंड and type is HTML. Now here I have saved this on online folder. Now save it. Now the first one is, see here, based on this we have to write the HTML code. So first part is this India-land of beautiful places. So for this I will write the code. First write the text India-land of beautiful places. This is the text that we have to display. अब क्या करेंगे, इसको हम लोग H1 टैग के अंदर लिखेंगे. H1 टैग के अंदर इसको कर देंगे. ठीक है ना, H1 टैग के अंदर करेंगे. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रन करेंगे ब्राउज़र पे. सी हियर, ब्राउज़र पे जाकर हमारे पास ऑनलाइन है. अब ब्राउज़र पे जाकर इसको रन करेंगे. तो ये आ रहा है इंडिया-लैंड ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस. अगर हम देखें तो मुझे वेब पेज में क्या है, मिडिल सेक्शन में. तो अब मिडिल सेक्शन में इसे कैसे करेंगे, इसको मिडिल सेक्शन में करने के लिए हमको यहाँ पर अलाइन करना होगा. अलाइन इज इक्वल सेंटर करेंगे. अब जाएंगे ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करेंगे. सीधा इंडिया लैंड ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ अब हमें देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद इंडिया लैंड ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मेरे पास HTML में टैग है HR हॉरिजॉन्टल लाइन. सो HR टैग दिए जैसे ही और ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किए, सी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है. अब यहाँ पे देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन आ रहा है ना, ये थोड़ा मोटा करके आ रहा है. इसका विड्थ कुछ है या इसका हाइट है कुछ. ठीक है ना, विड्थ नहीं, हाइट है इसका कुछ. और ये जो है ना, कलर भी कुछ है. तो हम वो अब स्पेसिफाई करेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन कलर क्या स्पेसिफाई करेंगे, कलर इक्वल टू ब्लैक. कलर जो है ब्लैक है इसका. ठीक है. और इसका हम हाइट स्पेसिफाई करेंगे. हाइट इज इक्वल टू समथिंग कॉल्ड 5 पिक्सल. अब मैं ब्राउजर में रिफ्रेश किया. सी, अब देखिएगा यहाँ पर मैच कीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसका
कलर ब्लैक है और इसका हाइट जो है ना कुछ सम हाइट इज देयर, सो हाइट अब मैं ब्राउजर में देखूंगा सी या इसका सेम एज इट इज जो वेब पेज में दिखाना वैसा ही हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें एक इमेज दिखाना है, नेक्स्ट एक इमेज दिखाना है, ठीक है, और ये पैराग्राफ है। तो अब आइए हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एक इमेज दिखाना है, तो मैंने इमेज लिया, इमेज src इक्वल टू एक इमेज लेंगे और इमेज को क्लोज कर देंगे। इमेज लिखे, इमेज का नाम है s.jpg इमेज है, तो मैंने s.jpg किया, ठीक है। इमेज src इक्वल टू दिस, विड्थ इमेज का कुछ दे दे रहा हूँ, विड्थ इज इक्वल टू सपोज width is 100 and height is something suppose 100। ना सेव किया ब्राउजर में, इसको इमेज ही आ गया, इमेज का साइज कुछ ज़्यादा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इमेज का साइज हम कम कर दे रहे हैं, हाइट इसका हम 60 कर दे रहे हैं और विड्थ इसका 50 कर दे रहे हैं, ठीक है, विड्थ 50 कर दे रहे हैं। अब मुझे क्या है, टेक्स्ट है, कौन सा टेक्स्ट है, वेलकम टू इंडिया लिखा हुआ, सी यार दिस इज आवर वेब पेज है। अब इमेज के सामने ये टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए, ये इमेज जो है और ये टेक्स्ट जो है इमेज के जस्ट ऊपर में सटा हुआ, नीचे से नहीं स्टार्ट हो रहा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा हम लिखेंगे टेक्स्ट जो है वेलकम वेलकम टू इंडिया कॉमा कंट्री BSTR, what is this, BSTOWED with beautiful places, and with beautiful places and SCEN, what is this, SCENERIS in every season. After that one dot is there now. So if you see this in the browser, this text is coming, but it is ये नीचे आ रहा है, ये टेक्स्ट जो है इमेज के नीचे आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ब्राउजर में देखिए, ये वेब पेज देखिए, टेक्स्ट जो है इस इमेज के सामने आना, नीचे नहीं आना चाहिए, टॉप में आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट है, इमेज में अप्लाई करेंगे, अलाइन, फिर भी नहीं होगा, देखिए अलाइन इज इक्वल टू टॉप कर देंगे, फिर भी नहीं होगा, सी इन द ब्राउजर अलाइन इज इक्वल टू टॉप किया तो ये इमेज टॉप में आ गया ना, ये अलाइन इज इक्वल टू टॉप किया तो इमेज हमारे पास, इमेज के जस्ट ऊपर, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, कुछ ऐसा ही था ना, ये इमेज के ऊपर में ये लिखा हुआ है, इमेज के ऊपर में लिखा हुआ था, सी हियर सेम ऐसा ही आ रहा है। अब ये देखिए इमेज में ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है और ये टेक्स्ट में अंतर है, तो इसको हम लोग अब कैसे करेंगे, फॉन्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट टैग लगाएंगे इमेज में और यहाँ पे फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे, फॉन्ट टैग लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग, या फॉन्ट की जगह आप एच टैग भी लगा सकते हैं, H5 कर दिए, H5 कर दिए और यहाँ पे H5 को क्लोज कर दिए। सॉरी, तो फॉन्ट टैग यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये H5 टैग काम नहीं करेगा, फॉन्ट टैग ही यूज करना होगा, तो फॉन्ट टैग यूज कर रहे हो, फॉन्ट टैग स्टार्ट, फॉन्ट का साइज कर दे रहे हैं कुछ, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू समथिंग कॉल्ड साइज इक्वल टू 5 कर दिए, ठीक है। फॉन्ट टैग स्टार्ट हुआ तो फॉन्ट टैग क्लोज भी कर दिए। अब यहाँ पे आए, अब ब्राउजर को देखिए, हमारे पास फॉन्ट बड़ा हो गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ से फॉन्ट छोटा आ गया, 3 से 4 कर दे रहे हैं,
3 से 4 कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास इमेज के सामने लिखा हुआ। नेक्स्ट वन इज सी है, तो मेरे पास क्या होगा, ये जो पार्ट लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ इमेज और ये टेक्स्ट सारा हो गया। अब ये हमको ये दिखाना है। अब इसको कैसे करेंगे, सो प्लेसेस टू विजिट। नेक्स्ट वन इज प्लेसेस टू विजिट। प्लेसेस टू विजिट लिखा हुआ, प्लेसेस टू विजिट, तो वो भी प्लेसेस टू विजिट हो गया। सी या प्लेसेस टू विजिट यहीं पे आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लेसेस टू। ये देखिएगा कि इमेज और ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में गैप है, तो गैप के लिए मैं यहाँ पर न्यू लाइन करेंगे। वन टाइम बी आर मीन्स वन न्यू लाइन, ठीक है ना। प्लेसेस टू विजिट, सी प्लेसेस टू विजिट नीचे आ गया ना। अब हम इसको फॉन्ट यहाँ पे सेम फॉन्ट अप्लाई करते हैं। फॉन्ट प्लेसेस टू विजिट के लिए 4 कर दे रही है ना, फॉन्ट यहाँ पे क्लोज कर दिए ना, सीधा ऊपर प्लेसेस टू विजिट भी आ गया ना। अप टू यहाँ तक हो गया ना प्लेसेस टू विजिट। अब मुझे ए और बी और ये दिल्ली और मुंबई लाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज मेरे पास ए और बी लाना है, फिर ए और बी के अंदर दिल्ली करना है, ठीक है ना। तो अब ए और बी लाने के लिए मुझे ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज करना। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किए तो ऑर्डर लिस्ट को क्लोज भी कर देंगे। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट तो ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे। नाउ सी, सो यहाँ पे हम लोग ओएल टैग स्टार्ट करेंगे और ओएल टैग के अंदर यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास 2 है। ए और बी को हमको डिस्प्ले करना वेब पेज में, तो हम 2 एलआई टैग लेंगे। ओएल के अंदर 2 एलआई टैग लेंगे, एलआई स्टार्ट और एलआई क्लोज। एलआई स्टार्ट हुआ तो एलआई को क्लोज कर दिए, एलआई को क्लोज कर दिए, इसको कॉपी किए, पेस्ट कर दिए, तो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा हमें क्या करना है, ए और बी चाहिए, ए और बी चाहिए। ए के सामने दिल्ली लिखा रहेगा, बी के सामने समथिंग कॉल्ड मुंबई है, दिल्ली और मुंबई है, सी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली लिखेंगे और यहाँ पर मुंबई लिखेंगे, मुंबई लिखें, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली और मुंबई लिखें। और ओएल टाइप में लेंगे, ओएल के टाइप में क्या देंगे, ए और बी चाहिए, तो टाइप में लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू कैपिटल में मुझे चाहिए, तो कैपिटल में चाहिए तो हम टाइप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाइप इज इक्वल टू ए लिखेंगे यहाँ पर, टाइप इज इक्वल टू कैपिटल ए। और स्टार्ट कहाँ से होगा, इक्वल टू 1 से होगा, स्टार्ट 1 से होगा। सी हियर, ब्राउजर में इसको रन किए तो देखिए ए और बी आ गया ना, ए आया और फिर बी आया, ए आया और फिर बी आया। ए के सामने दिल्ली आया और बी के सामने मुंबई आया, बी के सामने हमारा मुंबई है। ए है दिल्ली और बी है मुंबई। अब दिल्ली के नीचे हमारे फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। क्या है, दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट ये सब लिखना है। और मुझे क्या करना होगा, इस एलआई टैग के अंदर क्या करना होगा, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करना होगा। अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करेंगे और अनऑर्डर लिस्ट क्लोज कर देंगे, यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट क्लोज कर देंगे। अब देखिए अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट और क्लोज तो हो गया। अब मुझे इसके अंदर एलआई टैग चाहिए, एलआई टैग स्टार्ट किए तो एलआई टैग को क्लोज भी कर देंगे। अगर आप देखिएगा यहाँ पर सीरियर, तो हाउ मेनी 1 2 3 लिस्ट चाहिए, तो 3 टाइम्स लिस्ट को मैंने कॉपी कर दिया, 3 टाइम लिस्ट को मैंने कॉपी कर दिया, 1 2 3। सो सेव कर लिए। और लिस्ट में मुझे क्या दिखाना है, यार सी, लिस्ट में फर्स्ट में रेड फोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दिया रेड फोर्ट। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में है कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार लिख दिया, कुतुब मीनार। और थर्ड में क्या है, इंडिया गेट, तो थर्ड में मैंने कर दिया इंडिया गेट कर दिया। अब देखिए मेरे पास ऑर्डर लिस्ट जो है, यूएल टैग में हमको टाइप स्पेसिफाई करना होगा, क्यों, ये हमको किस तरह का चाहिए, सर्कल में चाहिए,
कि ये बताना होगा ना, तो इसके लिए हम लोग सर्कल स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हमको सर्कल जैसा चाहिए। टाइप इज इक्वल टू सर्कल। बुलेट जो आएगा किस टाइप का आएगा, सर्कुलर बुलेट आएगा चाहिए हमको। सी ईयर, तो मैंने सर्कल अप्लाई किया, देखिए अब आ गया दिल्ली। दिल्ली के बाद रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। अब देखिए यहाँ पे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ऐसा ही ना चाहिए, बुलेट हमारे पास सर्कुलर है तो सर्कुलर अप्लाई कर दिया। सेम एज गेटवे ऑफ इंडिया, इसके लिए भी हमको करना होगा, तो कुछ करेंगे नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, इसे टैग को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, और मुंबई के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सी हियर, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, गेटवे ऑफ इंडिया कर देंगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया कर देंगे, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, मैरीन ड्राइव है, मैरीन ड्राइव, तो मैरीन ड्राइव कर देंगे यहाँ पर सेकंड, मैरीन ड्राइव, मैरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव हो गया। और थर्ड जो है हमारे पास क्या है, फ्लोरा फाउंटेन है, फ्लोरा फाउंटेन लिखेंगे यहाँ पर, फ्लोरा, फ्लोरा फाउंटेन, फाउंटेन, फ्लोरा फाउंटेन, फ्लोरा फाउंटेन, फ्लोरा फाउंटेन में इस कैपिटल है तो इस कैपिटल कर दिए फ्लोरा फाउंटेन। अब जिसको हम लोग ब्राउजर में रन करेंगे, तो मेरे पास प्लेसेस टू विजिट के बाद क्या है, दिल्ली, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, दिस जैसा है वो आ गया, ठीक है ना। अब मुझे वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना है। नाउ सी हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर इज कि ये जो हम लोग जो भी हमारे पास ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट देख रहे हैं ना, इसका साइज और यहाँ पे देखिएगा में डिफरेंस है, डिफरेंस है। तो मैं चाहूँ तो फॉन्ट साइज भी अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट टैग स्टार्ट किया, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट, फॉन्ट टैग स्टार्ट किए, साइज इज इक्वल टू, साइज इक्वल टू सपोज 4 कर दिया। तो फॉन्ट टैग पूरे के लिए मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया यहाँ से। सी हियर, तो ये मेरे पास आउटपुट ऐसा था, फॉन्ट को बड़ा कर दिया तो ये हो गया। तो एग्जैक्टली जैसा हमें रिक्वायरमेंट था वैसा हमारे पास, ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये वेब पेज में दिखना चाहिए था, सेम वैसा ही ये दिख रहा है, ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन 1A जो है एक्टिविटी सेक्शन का हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस वन, सनशाइन मीन्स सेकेंड वन, हाउ वी कैन do this second one. So now I am going to discuss the second one. So new page हम लेंगे, just wait. Now so for this web page I am going to write the HTML program or code. Now first हम लोग इसको सेव कर लेंगे, सेव कर लेंगे, फाइल, फाइल सेव एज, और फाइल का नाम मैं दिया सनशाइन स्कूल, सनशाइन, सनशाइन स्कूल .html, ओके, सनशाइन स्कूल .html, सनशाइन स्कूल .html मुझे सेव यहाँ पे करना था इसमें ऑनलाइन में, तो सनशाइन स्कूल .html मैंने कर दिया। नाउ हियर सो फर्स्ट वन इज, यहाँ पे देखिए एक राइट साइड में इमेज दिखाना है मुझे, राइट साइड में इमेज दिखाना, तो मुझे क्या है, इमेज टैग लूँगा, इमेज src इक्वल टू क्या है, s.jpg इमेज है, और उसका इमेज का विड्थ ले रहे हैं, विड्थ इज इक्वल टू सपोज 50 एंड हाइट इज इक्वल टू सपोज 50। सो दिस इज द इमेज, एंड इमेज का अलाइनमेंट अगर देखिएगा तो राइट साइड में है इमेज, इमेज अलाइन इज इक्वल टू राइट, अलाइन इज इक्वल टू राइट। सो दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ द इमेज। सो अगर हम ब्राउजर में गए, दिस वन इज ऑलरेडी ओवर, ब्राउजर में गए और सनशाइन को रन किए ब्राउजर में, ठीक है। सो इमेज मेरे पास राइट साइड में आ गया, इमेज हमारे पास राइट साइड में आ गया, ठीक है ना। नाउ अब मुझे सनशाइन लिखा हुआ चाहिए ब्राउजर में, ये देखिए इमेज राइट साइड में आ गया और ये सनशाइन अब मुझे लिखा हुआ चाहिए, तो सनशाइन मुझे चाहिए, नेक्स्ट वन इज। तो यहाँ पे गए, सनशाइन कैसे आएगा, h1 टैग लिए और h1 टैग में लिखे सनशाइन, सनशाइन स्कूल, स्कूल लिखे और h1 टैग को क्लोज कर दिया, h1 टैग को क्लोज कर दिए।
H1 टैग को क्लोज कर दिए। ब्राउजर में गए, रन किए और देखिए तो सनशाइन आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, मिडिल में, और इसका कलर भी देखिए, इसके अंदर अंडरलाइन भी नहीं है। तो ठीक है ना। अब सारा हम अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको अंडर ये करना है हमको, सेंटर में करना है। सो एलाइन लगाएंगे। एलाइन, एलाइन इज इक्वल टू क्या करेंगे, एलाइन, एलाइन, अलाइन, पहले अलाइन कर दिए, अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दिए, सेंटर, अलाइन इक्वल टू सेंटर किए। अब देखिए यहाँ पे ब्राउजर में आकर, ब्राउजर में आए, आउटपुट देखिए अलाइन, इमेज हमारे पास सीयर, इमेज हमारे पास राइट साइड में ही है और ये सनशाइन मिडिल में, सेंटर में। तो अलाइन इमेज जो है सेंटर में, इमेज जो है राइट साइड में हो गया और सनशाइन जो है सेंटर में हो गया। लेकिन सनशाइन का कलर जो है फॉन्ट कलर रेड है, तो अब हम उसको रेड करेंगे। फॉन्ट कलर कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट टैग अप्लाई करेंगे। फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैग स्टार्ट किए तो फॉन्ट टैग यहाँ पर क्लोज कर देंगे, फॉन्ट टैग क्लोज कर देंगे। नाउ सी हियर, फॉन्ट टैग स्टार्ट किए तो फॉन्ट का कलर देना है, तो कलर इज इक्वल टू, मैंने रेड दे दिया। सी हियर कलर इज रेड। अब मैं क्या किया, ब्राउजर में गया और ये देखिए कलर रेड हो गया, यही कलर था ना। सो सेम कलर मैंने अप्लाई कर दिया ब्राउजर में। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है, हम उसको अंडरलाइन कैसे लाएंगे। तो मेरे पास अंडरलाइन के लिए एक टैग होता है यू, अंडरलाइन, यू टैग होता है, बोल्ड अंडरलाइन। तो यू टैग मैंने अप्लाई किया, क्लियर, या अंडरलाइन भी हो गया। तो यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, इमेज आ गया। सी द क्वेश्चन, दिस वन इज द सनशाइन स्कूल, इमेज इज दिस। अब इसके अंडरलाइन के नीचे मुझे लर्न एंड प्ले, लर्न एंड प्ले है दिखाना है, तो मैं इसके नीचे चाहिए, क्लियर, इसके नीचे चाहिए, ठीक है ना, लर्न एंड प्ले। तो लर्न एंड प्ले के लिए मैं क्या करूंगा, H1 टैग, यहाँ पे H5 टैग चाहिए, वाई सी लर्न, ये जो है ना, अगर आप देखिएगा तो ये लर्न एंड प्ले जो है ये भी सेंटर में ही है, लेकिन इसका साइज और सनशाइन स्कूल के साइज में डिफरेंट है। ये बड़ा साइज में, इसका छोटा साइज है, तो अब मैं इसलिए H1 ना यूज करके H5 यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे लर्न एंड प्ले लिखा है, लर्न एंड प्ले, लर्न एंड प्ले लिखा और इसको बंद कर दिया, H5 कर दिया, ठीक है ना, H5 कर दिया, ठीक है। सेव किया, ब्राउजर में गए, रन किए, देखिए ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में, लेकिन ये सेंटर में चाहिए। सी ये लेफ्ट में आ रहा है लेकिन ये सेंटर में चाहिए। अब मुझे सेंटर में चाहिए तो अलाइन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, अलाइन इक्वल टू सेंटर, कॉपी कर दिया यहाँ से और अलाइन में सेंटर कर दिया, अलाइन सेंटर कर दिया। अब हमारे पास ये अंडरलाइन आ रहा है, इसको रिमूव करना है अंडरलाइन, जस्ट वेट। इफ यू वांट टू अप्लाई द कलर, कलर टू आर्ट्स एंड साइंस, तो बुलेट में कलर अप्लाई करना है या टेक्स्ट में, तो यहाँ पे मेरे पास स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग, समथिंग कॉल्ड स्टाइल अट्रीब्यूट, नॉट टैग, स्टाइल अट्रीब्यूट में गए, कलर इक्वल टू, सपोज कलर ब्लू है तो ब्लू कलर मैंने अप्लाई कर दिया। सेम मैंने एक कॉपी किया यहाँ से और सेम मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अब कलर देखिए, कॉमर्स साइंस और आर्ट्स साइंस में देखिए ब्लू ब्लू कलर का हो गया। अब ये 11th और 12th के लिए भी कलर अप्लाई करना है, तो इसके लिए मेरे पास फॉन्ट टैग है, फॉन्ट टैग है, फॉन्ट टैग है, फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू, कलर ब्लू अप्लाई करना है, सेम ही कलर है ब्लू,
यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर देंगे, फॉन्ट क्लोज हो गया। सेम मैं यहाँ पे ये जो 11th है इसको 12th में भी सेम ही करना है, यहाँ पे 11th की जगह 12th कर दिए। सो इन दिस वे इसको रन किया ब्राउज़र पे, सी यार 12th हो गया, 12th हो गया। ये सारा ये बुलेट का भी कलर चेंज हो चुका है, अगर बड़ा करके देखें तो देखिए बुलेट का भी कलर चेंज हो चुका है, बुलेट का भी कलर ब्लू हो चुका है। अगर इसको क्लैरिटी कलर में चाहिए तो बुलेट का कलर भी चेक करना है हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे रेड करके देखिए, रेड मोर विजिबल होता है, मोर विजिबल होता है, ये आपको डाउट नहीं रहेगा। सी देखिए बुलेट कलर भी रेड हो गया ना। सो इन दिस वे both the question activity section questions I have discussed. Activity section questions I have discussed. That's all for today. In the next class, the remaining question I will discuss. Thank you.